FDDI घोटाला कमलनाथ जी के शासन में हुआ, ठीक है। कांग्रेस चोर है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में देख लो आप क्या हुआ है आज तक, और भाजपा की गवर्नमेंट में अभी तक क्या हुआ है ये बताइए मुझे। छिंदवाड़ा में कैसे घोटाला कैसे FDDI बताइए, आप बताइए भाई। छिंदवाड़ा में एक मिनट, मेरे को एक चीज बताइए आप, कांग्रेस ने अभी तक क्या किया है? 15 महीने की गवर्नमेंट रही, क्या हुआ 15 महीने में ये बताइए मुझे। 15 महीने की गिनती, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? झूठी दिलासाएं दी गई है किसानों को। क्या भैया जो बात कह रहे हैं, छिंदवाड़ा में कब से रह रहे हो आप? छिंदवाड़ा में पैदाइश मेरी यहीं की है। आपने डेवलपमेंट नहीं देखा छिंदवाड़ा में? डेवलपमेंट कहाँ से पैसा आया है यहाँ की हर जनता जानती है, हर व्यक्ति जानता है। डेवलपमेंट 2003 के बाद हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आई। उसके पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश सारी जनता और सारे लोग जानते हैं। भाई ये जो भाई कह रहा है, दिग्विजय सिंह के काल में सिर्फ 14 से 18 घंटे लाइट गोल रहती थी। हम ये भाई हमारा आपका जहाँ पे भी रहना है आपको पता होगा, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश सारी जनता और सारे लोग जानते हैं। ये कह रहे हैं कि 2003 से पहले का मध्य प्रदेश और उसके बाद का मध्य प्रदेश सब जानते हैं। आप कौन से मध्य प्रदेश को जानते हैं? यार मैं तो प्रेजेंट किस में जानता हूँ, अभी फिलहाल के टाइम पे जो है। क्या क्या हुआ है? ये तो घोटाले की बात कर, सरकार ने करके दिया बड़े भाई। फिलहाल में तो सब कुछ शिवराज सरकार ने करके दी है। शिवराज सरकार फिलहाल में बनी कैसी थी? शिवराज सरकार में बनी कैसी थी भैया? जनता से बनी थी, जनता के द्वारा बनी थी। और जनता के द्वारा जब बनी शिवराज सरकार तो जनता के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने किसने बोला? विधायक खरीदे, प्रूफ है? यू हैव एनी प्रूफ? यू हैव एनी प्रूफ? वही अटल बिहारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। जानती है, जानने नहीं जानने से कुछ नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र ये आप जो कह रहे हैं वो विधायकों ने इस्तीफा दिया और विधायक फिर क्षेत्र में गए, जीत के आए। वो अभी मंडला के सारे विधायक वापस कांग्रेस में ज्वाइन हुए हुए कि नहीं अभी? तो फिर कांग्रेस ने खरीद लिए विधायक? कांग्रेस नहीं खरीदे, वो अपनी कांग्रेस ने विधायक खरीद दिया। कांग्रेस ने खरीद लिया। तो कांग्रेस ने विधायक खरीद दिया बड़े भाई। जो वापस आए, फिर तो कांग्रेस ने विधायक अगर वो विधायक वापसी कर गए तो कांग्रेस ने खरीद लिए? नहीं कांग्रेस ने सर बात मेरे को एक बात बताओ, पिछली बारी में पिछले सत्र में कौन जीता था बिना किसको करे? हमारे यहाँ की जनता ने किसको जिताई थी? कमलनाथ को जिताई गई थी, ठीक है। उसके बाद में सरकार जब शिवराज की आई तो किस तरीके से आई, आप खुद बताओ। विधायकों ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, विधायक जीत। आप क्या उसको कमाई हुई सरकार बोलोगे? जनता क्या बनी हुई सरकार थी बड़े भाई, पूरी लोकतांत्रिक रूप से बनी हुई सरकार थी। बिना लोकतंत्र के हमारे देश में कुछ नहीं होता। पूरे विधायक है तो सुनो जी, पूरी लोकतांत्रिक रूप से बनी हुई सरकार थी भाजपा सरकार। बोलिए ये बताइए, यहाँ का छिंदवाड़ा में है तो छिंदवाड़े के डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट भी भैया भाजपा सरकार और सिर्फ भाजपा सरकार ने छिंदवाड़ा का जितना डेवलपमेंट हुआ है। मैं 15 महीने की सरकार रही, 15 महीने की 15 महीने की सरकार 15 महीने की सरकार थी। 15 महीने की सरकार में ऐसा कौन सा बड़ा काम किया गया जो मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूं। 15 महीने की सरकार में ऐसा कौन सा बड़ा काम करके दिखा दी कमलनाथ जी ने जो ये इतनी बातें कर रहे हैं? मेरे ये बताइए, डेवलपमेंट की बात हो रही थी कि यहाँ पर जो छिंदवाड़ा में जो विकास किया है वो कमलनाथ जी ने किया है। किसने कहा कि कमलनाथ जी ने किया है? कमलनाथ जी ने हमारे छिंदवाड़ा के लिए क्या किया है? जब हमारे मध्य प्रदेश में 15 साल शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही तब हमारे मध्य प्रदेश में पूरा विकास हुआ। विकास की बढ़ती गति में शिवराज सिंह चौहान जी को देखिए, उनका नेतृत्व को देखिए कि उनने हमारे छिंदवाड़ा को भी बाकी नहीं छोड़ा। जहाँ पे विधायक खुद कमलनाथ जी के थे, जहां पर सांसद कमलनाथ जी के थे, सब कुछ कमलनाथ जी के होने के बावजूद भी हमारे श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे यहाँ भी विकास की पूरी गति को कहीं भी शिथिल नहीं होने दिया बड़े भाई। रहा सांसद रहे, फिर विधायक बने, अब उनका बेटा सांसद है, तो क्या उन्होंने कोई विकास? परिवारवाद है, यही परिवारवाद है, इसलिए कांग्रेस में परिवारवाद भरा हुआ है। ये सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है और कुछ नहीं। तो इस बार क्या जनता इस परिवारवाद को नकार रही है? तरीके से नकार रही है भैया। केंद्र में भाजपा सरकार है, राज्य में भाजपा सरकार है, यहाँ पे भी भाजपा का विधायक भाजपा का ही बने के तरीके से यहाँ पे सब कुछ हो पाएगा। छिंदवाड़ा में मतलब गए इस बार कमलनाथ? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी कौन? अब कमलनाथ जी का नामो निशान मिट जाएगा बड़े भाई।
छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का नामो निशान मिट जाएगा। और कमलनाथ जी क्या बताएंगे, खुद उनका बेटा ड्रग्स एडिक्ट है। क्या है? छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी के सांसद, जो सांसद है हमारे नकुलनाथ जी, वो खुद ड्रग्स एडिक्ट है। बहुत सारे कई लोगों के पास, अभी थोड़े दिन रुकी है, वीडियो अभी वायरल होने वाले हैं, वीडियो वगैरह सब कुछ वायरल होंगे, जो वायरल होगा सब वायरल होगा, देखते जाइए आप लोग, सब देखिए, सब कुछ होगा। तो इस बार कमलनाथ जी की लहर खत्म। कमलनाथ जी लहर की तो छोड़ दीजिए, उनके लिए तो नाली भी नहीं बह रही सर, नाली नहीं बह रही, तो आप लहर की छोड़ दीजिए। जिस चीज की नाली नहीं बह सकती तो वो लहर क्या, लहर तो अभी हमारे मोदी जी की चल रही है, शिवराज सिंह चौहान जी की चल रही है, बंटी भैया की चल रही है लहर। और लहर सिर्फ एक ही जन की है अभी छिंदवाड़ा में, सिर्फ और सिर्फ बंटी भैया, और बंटी भैया को छोड़ के यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। बंटी भैया, मतलब इस बार कमलनाथ जी गए और गए। सिर्फ अब बनेगी सरकार तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनेगी। मामा ही आ रहे हैं, बेटियों का, बच्चों का और युवाओं का, सभी का विकास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में होगा। शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह उस पर कह रहे हैं कि नौटंकीबाज है शिवराज सिंह। अगर शिवराज सिंह चौहान नौटंकीबाज रहते तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में क्या हुआ हम आप सब जानते हैं। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लोग बेरोजगार हुए, नौकरी पर लगे हुए युवा, उस टाइम के युवा मतलब जिनकी उम्र 24-25 साल रही होगी, 30 साल रही होगी, वो सब युवा नौकरी से निकाले गए। क्या ये विकास था उनके समय में? ये बताइए आप हमें, क्या उनके समय में विकास हुआ? उनके समय में गड्ढे, रोडों में बड़े बड़े गड्ढे दिखते थे। आज हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में सीधी सीधी बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया। कमलनाथ जी ने नेशनल हाईवे का निर्माण करवाए, और नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा में स्टार्ट होकर और छिंदवाड़ा में ही खत्म हो गया। ये कैसा नेशनल हाईवे है बताइए आप हमें। आप बोलते हैं मेडिकल कॉलेज का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी। मेडिकल कॉलेज हो गया, ओवरब्रिज हो गया, और ओवरब्रिज बना के इन लोगों ने कौन सा हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर लिए। 100 करोड़ रुपए का टेंडर रहा होगा तो उसमें से उन्होंने 80 करोड़ रुपए खपत किए होंगे, और 20 करोड़ रुपए का वहां पे ओवरब्रिज किसी के भी द्वारा बनवा दिया गया। ये चीज बताइए, इस बार के चुनाव में हिंदुत्व का भी मुद्दा रहने वाला है? जी बिल्कुल रहने वाला है। अब हमारा हिंदू राष्ट्र बनने वाला है तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा तो रहेगा ही बॉस। कमलनाथ भी कथा करा रहे थे अभी कुछ दिन पहले। कथा करा रहे थे, ढोंग, इट इज ओनली अ ढोंग। ढोंग क्या होता है? चुनावी हिंदू कहा जाता है इनको। जिसको जनेऊ डालते नहीं आता है वो हिंदू बनने चला है। हाँ, किसे कह रहे हैं? तंज किस पे? 44 साल में सिर्फ इस समय कमलनाथ जी को इतना डर हो गया है कि वो हिंदुओं का ढोंग करने लगे। इसके पहले उनको कोई संत और कोई महात्मा कोई याद नहीं आया, इसके पहले कोई कुछ नहीं आया, सिर्फ उनको डर आ गया, डर की डर। बालाजी के सेवक श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हमारे यहाँ के सांसद और विधायक कमलनाथ जी और उनके बेटे नकुलनाथ जी ने बुलवाया। उन्हीं को उनकी पार्टी कांग्रेस ढोंगी और पाखंडी कहती है। ये कैसा हिंदू धर्म है? हमारे हिंदू धर्म के साधुओं के बारे में उनके बड़े नेता ढोंगी और पाखंडी कहते हैं, और वही आके उनको माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जब गुरु जी आए तो गुरुजी आने के बाद, रामभद्राचार्य जी महाराज के आने के बाद, कोई भी जाकर एक भी अगर कांग्रेसी खड़ा हो जाता रामभद्राचार्य जी के उस कथा में तो मैं मानता वहां पर तो जाके जो कमलनाथ जी चल रही है उसके साथ खड़े हो गए जाके। मतलब आज बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की लहर है तो उनके पीछे जाके खड़े हो गए। आज मेरी लहर चलने लगी तो वो तो साले आके पैर पड़ लेंगे। ऐसा तो इनका चक्कर है। बताइए आप। बताइए, क्या वो तो अपने आप को हनुमान भक्त भी बताते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं? हनुमान जी की पूजा पाठ करना आप किस प्रकार से बोल रहे हैं? अगर दिखावे में तो मैं भी पूजा पाठ कर लेता हूँ, चलो पीछे मंदिर है मैं भी पूजा पाठ कर लेता हूँ, मेरे को बना दो आप सांसद। ऐसा थोड़ी होता है भैया। सांसद बनने के लिए विकास मांगता है, विधायक बनने के लिए विकास मांगता है, ना कि पूजा पाठ मांगता है बॉस। हमारे छिंदवाड़ा में क्या हिंदू बस रहते हैं? हिंदू के साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, और दूसरे धर्म में सबसे बहुसंख्यक हिंदू है। तो हिंदुओं के विकास के लिए सोचना चाहिए, जनजातियों के विकास के लिए सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पे कितनी जाके देखिए, वहाँ के लोग आज भी अपने गरीबी से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। उनको किसानी के लिए धरती नहीं है। उनकी धरतियों में फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। उनकी धरतियों को लूटा जा रहा है। किसान आज खाएगा नहीं तो क्या करेगा? ना वो कमा सक रहा है ना खा सक रहा है। बताइए वो क्या करेगा? तो इस बार मन बना लिया है कि कमलनाथ जी को हटाना है और उनका नामो निशान मिटाना है। बस यही हमारा नारा है, और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। बंटी भैया जिंदाबाद। नारे वाले आपका जय यदुवंशी।
क्या जय यदुवंशी। यदुवंशी जी, चुनाव आ गया है सर पे, अब क्या सोच रहे हैं इस बार कि कमलनाथ जी का गढ़ हिलने वाला है क्या? बिल्कुल हिलने वाला है। क्यों? छिंदवाड़ा में तो सिर्फ कमलनाथ का नाम होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं। कुछ नहीं कहते हैं, उनने अपना घर बस पाले हैं, कुछ नहीं किए शहर के लिए। कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना घर बनाया है। शुरू से सिर्फ अपने अपने परिवारों को बस पाला है, किसी और को मौका नहीं दिया है। आप वीडियो देखिए, हिंदुत्व के लिए हमेशा कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हुई है। बीजेपी की सरकार शुरू से हिंदुत्व के लिए लड़ी है, हिंदू के लिए काम करी है। बच्चे बच्चे की यही सरकार, बंटी भैया की सरकार। लेकिन इस बार वो तो कह रहे हैं कि हनुमान भक्त तो कमलनाथ है, आप हिंदुत्व के कहाँ है? रामलीला मंच पे माला नहीं पहनी, दिखाओ वीडियो। माला नहीं पहनी, मना कर दी। ये देखो, मंदिरों की जमीन को बेचेगी नाज सरकार। ये कब का है? जब उनकी सरकार बनी थी। ये देखो, राम और संविधान में से किससे चुनना पड़ेगा। ये देखो, इमाम को 5 माला नहीं पहने। वीडियो देखिए, आज की वीडियो है। आप पहले वीडियो दिखाइए उनको। माला नहीं पहनी, नाथ। ये देखो, माला मना कर दिए, मना कर दिए। बंटी भैया जैसा नारे कलेक्टर का फरमान, ऑफिसों में नजर नहीं आनी चाहिए भगवान की फोटो। महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकानें, है ना। मंदिरों की आय पर 10% टैक्स वसूली। कमलनाथ सरकार, ये सबूत है। ये जब उनकी सरकार बनी थी, ये जब उस समय उनकी सरकार बनी थी, तो वो क्या बोल रहे थे? ये वीडियो, आरएसएस के वोटरों को इनको खत्म करना पड़ेगा। ये वीडियो है। तो ये क्या है? ये चीज, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। हम हिंदुओं की बात नहीं करते, न्याय की बात करते। मेरा कहना मतलब, आप एक तराजू में सोना रख रहे हो और हमको मिट्टी के मोल तोल रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इस बार बिल्कुल नहीं होगा। गया 46 साल का खत्म करियर।